दोस्तों रोज रोज के कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जिनको अगर हम थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपना लें तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। साथ ही ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। ऐसी ही बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी वीडियो में। सबसे पहली जो टिप है उसमें मैंने लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा पानी। पानी में हम डालेंगे 6 से 7 लौंग। तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 गिलास पानी लिया था और 1 गिलास पानी में मैंने 6 लौंग डाले हैं। अब इसके बाद से मेरे पास है प्याज के छिलके। ये वही प्याज के छिलके हैं जो डेली हम खाना बनाते हैं और ये छिलके हमारे घर से निकलते ही निकलते हैं। यही प्याज के छिलके आपको लेने हैं। थोड़ा ध्यान रखें कि प्याज साफ हो, मिट्टी वगैरह ना लगी हो। अब इस प्याज के छिलके को इस गर्म पानी में डालेंगे। जैसे ही आप प्याज के छिलके इस पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे छिलकों का जो कलर है वो हमारे इस पानी में बढ़िया सा आने लगता है। अब जब पानी में उबाल आ जाए तब आप क्या करेंगे कि फ्लेम को सिम करेंगे। बीच बीच में 1-2 बार इसको चलाते भी रहिए। ये पानी हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक उबालना है। 5 से 6 मिनट में पानी का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाता है और जो पानी है वो भी कम हो जाता है। 5 मिनट के बाद की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कढ़ाई में जो पानी है वो कम भी हो गया है, साथ ही इस पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस को बंद करेंगे और हम क्या करेंगे, जो प्याज के छिलके हैं उनको हमने इस पानी से छान लिया है। ये जो पानी है एकदम मैजिकल वाटर की तरह काम करता है। ये काम करेगा हमारे बालों पर। अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, कमजोर हैं, बेजान है, उनमें शाइन नहीं है, तो आप जब बालों को वॉश करने जा रहे हैं तो बालों पर इस पानी से आप जो है मतलब इस पानी से बालों को वॉश करिए। इसमें आप थोड़ा सा शैम्पू भी डाल सकते हैं और इस पानी से बालों को वॉश करिए। फिर आप देखिए कि कैसे बाल बिल्कुल शाइनिंग हो जाते हैं, साथ ही आपके बाल मजबूत भी हो जाते हैं। हफ्ते में ये काम आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। आइए एक और टिप देखते हैं। ये जो टिप है वो हमारे ढीले पैंट्स को लेकर है। कई बार घर में ट्राउजर्स होते हैं, बच्चों के जीन्स होते हैं, तो इस तरह के जो पैंट होते हैं इनकी इलास्टिक खराब हो जाती है और ये थोड़े ढीले हो जाते हैं। जैसे ये जो ट्राउजर है इसमें लगे थे डोरी, तो डोरी जब निकल जाती है तो हमारे पैंट थोड़े ढीले हो जाते हैं, हम इनको बांध नहीं पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किनारे से ये काम करना है, जहां पर कोई सिलाई चली हुई है उस जगह पर करना है। और जो धागा मैंने लिया है वो जानबूझकर डिफरेंट कलर का लिया है जिससे आपको वीडियो में सिलाई दिख सके। अब आपको देखना है कि मैं ये सिलाई कैसे कर रही हूँ। जैसे मेरे आपको दिख रहा है एक सिलाई मतलब एक सिलाई वाला पार्ट मैंने पकड़ा है और उस पर से हम जो धागा है उसको इस तरीके से चलाएंगे कि धागे की एक लाइन जैसे स्टिच होती है, मतलब कोई मेडिकल वाला टाका लगता है, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर जितने भी पार्ट आपको टाइट करना है उतना इस तरीके से धागे को हम चलाएंगे। धागे को चलाते समय ध्यान रखें कि हमारे जो टाके हैं वो थोड़े ढीले ढीले से रहें, कपड़ा उनमें टाइट ना हो। और इस तरीके से कर कर जहां तक की लंबाई आपको बढ़ानी है, जैसे ऊपर तक की, तो मैंने इस तरीके से टाके लगा लिया। अब इसके बाद से इनको हल्के हल्के हाथों से आप खींचना है ऊपर के पार्ट से। अब चूंकि धागे के टूटने का डर है तो नीचे के पार्ट से मैं पहले नीचे नीचे से खींच लूंगी। इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही हम खींचते हैं जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है वो ढक जाता है और हमें जिस पार्ट को टाइट करना है वो बहुत ही इजीली टाइट हो जाता है। अंदर की साइड से कपड़ा जो है मुड़ जाता है और ये देखने में भी इतना ज्यादा बढ़िया लगता है। अब जैसे मैंने डिफरेंट कलर से सिलाई करी है, लेकिन देखिए आपको सिलाई कहीं भी नहीं दिख रही है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से खींच कर टाइटली टक कर दिया है। अब बस इसके बाद से पीछे से आपको एक गांठ लगा देनी है और लीजिए आपका जो ट्राउजर है वो बहुत अच्छे से टाइट हो गया है। बच्चों के जीन्स हो तो उसके लिए आप थोड़ी मोटी सुई का इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह के ट्राउजर्स हैं तो वो नॉर्मल सुई जो होती है छोटी पतली वाली उसी से टाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पैंट को टाइट किया, बिल्कुल नई सी ही ट्राउजर थी और जब मैंने इसको पहन कर देखा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो गई थी। तो पहले मुझे भी ये ट्रिक नहीं पता थी, पर जब मैंने इसको किया तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि ये पैंट खराब होने से बच गई और मैंने इसका इस्तेमाल भी कर लिया। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, हमारे कोई पैंट कोई कपड़े वगैरह खराब हो रहे हो तो उनको इस तरह से सिलाई करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दूध के बर्तन को लेकर। कई बार हम लोग बर्तन से दूध तो खाली कर देते हैं, लेकिन नीचे क्या होता है, साइड में इस तरीके से थोड़ी मलाई, नीचे थोड़ा सा दूध इस तरीके से लगा होता है और हम इनको क्या करते हैं, सिंक में रख देते हैं धुलने के लिए। लेकिन जब भी आप दूध के बर्तन को खाली करें तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आपको रोटियां तो बनानी ही होती हैं, तो आप इसमें अपने रोटी बनाने वाला आटा डाल दीजिए और इसी बर्तन में आप रोटी का आटा लगा लीजिए। क्योंकि ये बड़ा बर्तन तो होता ही है दूध वाला, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे भी आप रोटियों का आटा लगाते हैं इसी बर्तन में अगर लगाएंगे तो इससे हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे ये जो दूध मलाई वेस्टेज में जा रहा था वो हमारे आटे में आएगा, आटे का न्यूट्रिशन बढ़ेगा, साथ ही हमारा जो परात गंदा होता है अलग से वो भी गंदा नहीं होगा। इस तरीके से क्या होता है, रोटी का जो आटा गूंथते हैं हम दूध वाले बर्तन में, वो जो आटा होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है
आटे को गूंद कर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमने आटे को गूंथा है और ये जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, ऐसा लगता है हमने आटे में कोई मोयन डाला हुआ है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, आप भी करके जरूर देखिएगा। आइए एक और यूजफुल टिप आपको दिखाती हूँ, जो कि है गरम कुकर को लेकर। कई बार क्या होता है, हम खाना बनाते हैं और बच्चे उसी वक्त शोर करने लगते हैं कि फटाफट भूख लगी है, खाना दे दो। ऐसे टाइम पे प्रेशर कुकर के सीटी उठाते हैं तो सारा प्रेशर निकल जाता है और अंदर अगर कोई सब्जी है तो उसका कलर भी खराब हो जाता है। ऐसे टाइम पर पानी से भरे हुए परात में प्रेशर कुकर को रख दीजिए और थोड़ा सा पानी लेकर प्रेशर कुकर में साइड साइड से इस तरीके से डालिए जैसे मैं डाल रही हूँ। इससे हमारी जो सब्जी का कलर है वो खराब भी नहीं होता है, साथ ही अगर चावल है तो वो कच्चे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम प्रेशर निकाल दें तो कभी कभी चावलों के कच्चे होने का डर हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, जिससे आप फटाफट से अपने कुकर को ठंडा कर सकते हैं और बच्चों को खाना सर्व कर सकते हैं। जब भी कभी इमरजेंसी में आप खाना बना रहे हो और आपको फटाफट से कुकर को ठंडा करना हो तो ये वाली टिप फॉलो कर लीजिएगा। एक और टिप बताती हूँ, जो कि है नॉट लगाने को लेकर। कई बार हमारे पास दो इस तरह के डोरी होती है जिनमें हमें एक साथ नॉट लगाना होता है, वो भी बिल्कुल मजबूत, ऐसी मजबूत कि दोबारा वो खुले नहीं या फिर ये हमें खुलकर परेशान ना करे। इस तरीके से आपको करना है, दोनों के सिरों को मोड़ लीजिए, एक कलर में से दूसरे कलर वाले जो डोरी है उसको निकालिए और इसके पास से सामने दिखाए गए वीडियो में तरीके से आप इसको अच्छे से नॉट लगा लीजिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको वीडियो में देखने से ज्यादा पता चलेगा। ये देखिए इस तरीके से जब हम दोनों सिरों को खींच देते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी ये नॉट लगकर तैयार हो जाती है। कभी कभी हम लोग कपड़े बांधने के लिए डोरी को इस तरह से टाई करते हैं या फिर मतलब कोई भी चीज होती है जिसमें हमें इस तरह के नॉट लगाने की जरूरत पड़ती है। कभी कोई आटे का कट्टा बांधना है, कभी कोई डोरी छोटी होती है उसे बड़ा करना है, तब आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं इसमें आपको नॉट लगाकर दिखा रही हूँ। तो आपको दो छोटे छोटे सर्कल टाइप के बनाने हैं, एक सर्कल को दूसरे में डालना है और उसके बाद से दोनों के पार्ट्स को उठाकर आपको आर पार कर देना है और जैसे ही हम खींचेंगे तो हमारी बहुत ही बढ़िया सी नॉट लगकर तैयार हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो मुझे तो ये वाला नॉट लगाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए एक और यूजफुल टिप देखते हैं, जो कि हमारी फीमेल्स के लिए, स्पेशली हमारी छोटी बच्चियों के लिए है। कभी कभी क्या होता है, हमारी बच्चियां छोटी होती हैं, पीरियड्स हो जाती हैं, आजकल वैसे भी 9-10 साल की बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि पैंटी में पैड लगाते कैसे हैं। तो ऐसे टाइम पर मैंने एक नर्स की बताई हुई टिप को फॉलो किया, जो मेरे घर में कोई छोटी बच्ची है उसके भी काम आएगा। साथ ही मैंने सोचा कि आप व्यूअर्स के लिए भी ये तरीका शेयर कर दूं। आप देख रहे हैं मैंने ली है पैंटी। अब पैंटी लेने के बाद पैंटी के उल्टे वाले साइड से हमें क्या करना है, पैड को इस तरीके से रखना है। पैड के जो पीछे वाला स्टिकर है उसको निकाल दीजिए और पैड का हिस्सा आपको पता ही है कि जो चौड़ा हिस्सा होता है वो हम पैंटी के पीछे के साइड से लेते हैं। इस तरीके से हमें पैड को पैंटी में स्टिक कर देना है। स्टिक करने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, बस यहाँ पर आपको पैड्स में ये काम पहले से ही करके रख लेना है। बीच वाले पार्ट को इस तरह से कैंची से कट करना है। कैंची से काटने से फायदा ये होगा कि स्टिकर हमारा निकलेगा नहीं। अब इसके बाद से इसको बाहर निकालना है और देखिए बाहर निकालने के बाद दोनों स्टिकर्स को वापस से हमें कट लगाना है। अगर हम स्टिकर पहले ही निकाल देंगे तो हमारा पैड जो है चिपचिपा हो जाएगा और ये काम आसान नहीं रहेगा। अब आप स्टिकर्स को निकाल दीजिए और जो हमारे स्टिकर के पैड के जो विंग्स हैं उनको आप पैंटी में पीछे स्टिक कर लीजिए। इससे फायदा ये होता है कि पैंटी अपनी जगह से सरकती नहीं है, बच्चियां परेशान होती हैं अगर हैवी फ्लो होता है या फिर पैड्स वगैरह सरकते हैं, खिसकते हैं उठने बैठने खेलने में, तो ये दिक्कत नहीं होगी। बच्चियां स्कूल जाती हैं तो भी इस तरीके से करके आप उनको पहना सकते हैं और उनका काम आसान हो जाएगा। छोटी बच्चियां होती हैं तो उनको संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। होप करती हूँ ये टिप आपके और आपकी बच्चियों के काम आएगी। मिलेंगे दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।